भक्ति के स्रोत पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। भंते, जब शिष्य पर गुरु का आशीर्वाद बरसता है तो शिष्य का सौभाग्य सरसता है। और यह मैं अनुभव कर रही हूँ कि इस तेरापंथ धर्म संघ में मुझे निरंतर सौभाग्य को संवारने का आशीर्वाद पूज्य प्रवर से प्राप्त होता रहता है। कल ही वासी में परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रिय जी की रिसाइड इनसाइड लिव आउटसाइड पुस्तक का विमोचन हुआ और आज यह कृति थ्योरी ऑफ नंबर्स इन जैन आगम, यह मेरे पीएचडी के विषय जो था उस विषय की यह पुस्तक है। गुरुदेव, मैं कभी नहीं चाहती थी कि पीएचडी करूं, क्योंकि मेरा यह सोचना था कि एक और पुस्तक लाइब्रेरी की शेल्फ में खड़ी हो जाएगी। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे साध्वी की बहुत बड़ी डिग्री प्रदान की है। किंतु शायद नियति का योग था और यह पीएचडी हो गई। और इस पीएचडी के विषय के चयन में परोक्ष रूप में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के का कोई एक प्रसंग है जिसने मुझे इस विषय के चयन को प्रेरित किया। सन 2000 में जब मैं मुमुक्षु में थी और प्रातःकाल ब्रह्म बेला में हम मुमुक्षु बहने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में थे। संतों के साथ चर्चा के समय पूज्य प्रवर ने फरमाया कि जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति आदि आगमों में गणित के कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर यदि शोध किया जाए तो शायद हमारे जैन आगमों की बहुत सारी बातें सामने आ सकती है। पता ही नहीं क्यों उस समय एक विचार का वपन हुआ कि यदि कभी कोई शोध किया जाए तो गणित में किया जा सकता है, क्योंकि गणित बचपन से मेरा प्रिय विषय रहा है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में वनस्थली विद्यापीठ से की थी। और जब अवसर आया, योग हुआ और पीएचडी के लिए मुझे विषय का चयन करना था, तो उस समय प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार स्वामी लाडनू विराज रहे थे। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे यह विषय सजेस्ट किया। मैंने विषय का चयन किया, किंतु मैं समझ नहीं पा रही थी गणित और जैन दर्शन को कनेक्ट कैसे करना। जब मेरा वाइवा हुआ उस समय मुझे पूछा गया, आप क्या काम करोगे? क्या यह लिखोगे घोड़े के 4 पैर होते हैं या इसकी इतनी आंखें होती है, आप लिखोगे क्या? मैंने कहा जब पीएचडी रिसर्च करूंगी तब मुझे पता चलेगा। पूज्य प्रवर, आप श्री की कृपा, आप श्री के अनुग्रह, आप श्री के आशीर्वाद से कुछ समय बाद मुझे पूना के प्रोफेसर मिस्टर आर.एस. शाह, उनका योग मिला। समनी चैतन्य प्रज्ञा जी ने इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने मुझे पूरा इसको एक गाइडलाइन दी कि किस तरह से मैं इस विषय में आगे बढ़ सकूं। और उसकी फलश्रुति है कि आज यह पुस्तक इस रूप में गुरुदेव के कर कमलों में आज उपस्थित है। गुरुदेव, यह बहुत चैलेंजिंग विषय था मेरे लिए और शुरू के लगभग 1.5 साल मैं काम आगे नहीं बढ़ा सकी। उस समय शासन माता ने मेरी निराशा को दूर करते हुए एक कटिंग मुझे पकड़ाई कि देखो यह तुम्हारे कुछ काम आ सकती है क्या, और शायद उस दिन से मेरे इसकी प्रगति के द्वार खुल गए। तत्पश्चात इस विषय के लिए गुरुदेव मुझे जहां कहीं जाना पड़ा, आप श्री ने सहज अनापत्ति प्रदान करी। उस समय मैं समन श्रेणी में थी, चाहे मुझे पूना जाना पड़ा, मुझे ग्रंथों के अध्ययन के लिए अहमदाबाद कोबा में जाना पड़ा, या बॉम्बे में उस समय मुनिषी महेंद्र कुमार जी स्वामी विराज रहे थे, उनसे कुछ गाइडेंस लेना था, उनके पास जाना था। आप श्री ने सहज अनुमति प्रदान करवाई और जिससे इस कार्य को मैं सुगमता से कर सकी। और इसमें गुरुदेव मैंने अनुभव किया कि सचमुच अपने जैन आगमों में गणित की इतनी बातें हैं कि यदि कोई पढ़े तो शायद उसे समझ सके कि उस युग में न कोई कंप्यूटर न कोई कैलकुलेटर कुछ भी नहीं थे, फिर भी गणित की इतनी गहन कैलकुलेशन कैसे कर पाए हमारे जैन आचार्य। और एक सबसे बड़े गौरव की अनुभूति गुरुदेव मैंने इस रिसर्च के दौरान अनुभव किया को मुझे भी ज्ञात हुई। सामान्यतः ये कहा तो जाता है कि भारत ने 0 दिया, यानी जो अंक रूप में हम 0 लिखते हैं, और वैदिक संस्कृति से 0 प्राप्त हुआ। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगी कि इवन पाश्चात्य जो मैथमेटिशियंस हुए हैं उन्होंने रिसर्च की। जॉर्ज इफ्रा, उन्होंने यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ नंबर्स में ये लिखा है कि जो 0 अंक हम अंक रूप में लिखते हैं वह गणित रूप में 0 का सबसे पहला प्रयोग जैन ग्रंथों में होता है। 428 एडी में जैन ग्रंथ लोक विभाग, उसमें सबसे पहले 0 का
अंक एक न्यूमेरिकल फॉर्म में जीरो का उपयोग किया गया अभी तक के एविडेंसेस और प्रमाण के आधार पर। तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि जीरो हमारी जैन संस्कृति की देन है, हमारे जैन आचार्यों की देन है कि जिसे न्यूमेरिक रूप में, अंक रूप में, गणित के रूप में उसे एक प्रयोग किया गया। इसके साथ ही गुरुदेव हमारे जैन आगमों में बहुत रूपों में गणित, हम यदि भंग समुद्र कीर्तन को देखें जिसे आज गणित की भाषा में कॉम्बिनेटोरिक्स कहा जाता है, उसका भरपूर प्रयोग भगवती सूत्र में हमें प्राप्त होता है। चाहे हम अनानुपूर्वी पश्चानुपूर्वी की बात करते हैं कि कितने क्रम बन सकते हैं 24 तीर्थंकरों के, या 6 अस्तिकाय के, 6 द्रव्यों के, या देवलोक की संख्या, तो उनको कितने रूपों में अरेंज किया जा सकता है। तो उन सबको अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखें या हमें जो आगमों में कैलकुलेशन प्राप्त होती है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं मिलता। इसी प्रकार गणित में आता है एक ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम, आगमों में आता है भगवती सूत्र में एक नरक का जीव कितने नरक में जा सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, 2 जीव हो वो कितने में जा सकते हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। ऐसे करके 7 नरक तक अगर कितनी आत्माओं की क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे यदि 9 आत्माएं 7 हेल्स में जाती है नरक में, तो कितनी संभावना है कि 2 आत्माएं एक में जाए, 3 एक में जाए, 4 इस रूप में। तो टोटल संख्या जैसे इसमें 5005 हमारे आगमों में मिलती है, और अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार उस समय हमें वह एग्जैक्ट वैल्यू हमें अपने आगमों में, अपने ग्रंथों में प्राप्त होती है। इस प्रकार ऐसी बहुत सारी पल्योपम, सागरोपम या संख्याओं के भेद, संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये सारी बहुत सारी बातें कैलकुलेशन के साथ इस पुस्तक में देने का प्रयास किया गया है। गुरुदेव आप श्री के आशीर्वाद से यद्यपि इस पुस्तक के आज यहाँ तक पहुँचने में बहुत विघ्न भी आए, किंतु आप श्री की कृपा और आशीर्वाद से मैं चाहती थी कि आज मैं स्वयं गुरुदेव की सन्निधि में यह पुस्तक का विमोचन होता हुआ देख सकूं, उपस्थित रह सकूं। तो गुरुदेव आप श्री के आशीर्वाद से, बहुतों के सहयोग से यह पुस्तक आज आप श्री के कर कमलों में है। और एक और बात गुरुदेव निवेदन करना चाहूंगी कि जब इस पुस्तक के रिव्यू के लिए समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी ने पेरिस नोबेल यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के प्रोफेसर नलिनी बलवीर को भेजा, और उन्होंने कितनी सुंदर बात की कि उस बात को जानकर कि अपने धर्म संघ में रहने का मेरा गौरव और शतगुणित हो जाता है। उन्होंने लिखा कि दिस इज एन एम्बिशियस बुक विद अ वाइड स्कोप, it is one more valuable scholarly contribution from the Terapan, and one more from a Sadhvi. One can only be glad to see that female members of this Sangh are given adequate opportunities by their successive acharyas to develop their rich intellectual potential and share their vast knowledge with large audiences. यानी उन्होंने जो ये कहा कि आचार्य कितने उदार मना, कितने उच्च विचार के हैं कि एक साध्वी को इस फील्ड में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया। तो गुरुदेव मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती हूँ कि इस संघ में मुझे दीक्षित होने का, इस संघ में मुझे साधना करने का, आप श्री की अनुशासना में मुझे जीने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है, और जिसमें शुरू से अंत तक मुझे बहुत सहयोग मिला। समनी रिजू प्रज्ञा जी मेरे गाइड रहे समन श्रेणी में, और उस समय भी समनी अक्षय प्रज्ञा जी का भी सहयोग रहा, और इसके और भी बहुत सारे कार्यों में गृह सवसा में स्तुति प्रभा जी का भी सहयोग रहा, और श्रद्धेया प्रमुखा श्री जी वर्तमान में इतना मोटिवेट किया उन्होंने मुझे, और जब संपन्नता उन्होंने देखी, शायद उनकी चेहरे की प्रसन्नता मेरे गौरव को और बढ़ा रही थी कि मुझे इस संघ ने मेरे विकास के मुझे कितने अवसर प्रदान किए हैं। साध्वी वरिया जी का मोटिवेशन मुझे हमेशा मिलता रहा। गुरुदेव मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे अपने ज्ञान योग में अपने आप को नियोजित करने का अवसर मिला। मेरी ज्ञान धारा निर्मल बनी रहे, मेरी दर्शन और चारित्र की धारा निर्मल बनी रहे, और आप श्री की दृष्टि की पूर्णतया आराधना करती हुई मैं निरंतर आगे बढ़ती रहूं, इसी भावना के साथ। परम पूज्य गुरुदेव। ये थ्योरी ऑफ नंबर्स इन जैन आगम, साध्वी वीर प्रभा का ये जो ग्रंथ, जो भी पाठक पढ़े उनको अच्छी जानकारियां मिले, साध्वी जी खूब और विकास करती रहे।
तेरापंथ